नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, इसको लेकर तैयारियां शुरू है। आज अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। लेकिन इस बीच बात अगर हम बिहार की सियासत की करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में है और बड़ी रणनीति बना रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अपने पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं और दिल्ली में अपने पिता से मुलाकात कर बिहार की सियासत की चर्चा करेंगे और साथ ही किस तरीके से दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करना है महागठबंधन को, इसकी रणनीति भी अपने पिता के साथ तेजस्वी यादव बनाने गए हैं दिल्ली में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरजेडी नेता व बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली के दौरे पर है और दिल्ली से पटना लौटेंगे और पटना पहुंचते ही तेजस्वी पार्टी की ओर से जो कैंडिडेट बिहार के चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे उसके नामों की घोषणा करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटते ही तारापुर और कुशेश्वर स्थान से कौन चुनाव लड़ेगा इस बात की घोषणा करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से दोनों विधानसभा सीटों को लेकर महागठबंधन में आपसी बातें नहीं बन रही है, सहमति नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं बातें बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन तमाम बातों को लेकर तेजस्वी अपने पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ दिल्ली में चर्चा करेंगे और दिल्ली से लौटते ही बिहार में बड़ा ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी के निधन के बाद यह सीट खाली है और वहीं कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के विधायक शशि भूषण हजारी के निधन के बाद से कुशेश्वर स्थान सीट भी खाली है। लिहाजा दोनों सीटों पर चुनाव होने हैं। 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, नतीजे 5 नवंबर को आएंगे। लेकिन रणनीति बननी शुरू हो गई है। आज अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब जेडीयू के अंदर खाने की बात करें तो जेडीयू की ओर से लगभग नाम तय कर दिया गया है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच चर्चा चल रही है कि किस तरीके से कौन चुनाव कहां लड़ेगा, क्योंकि इससे पूर्व में अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट कुशेश्वर स्थान से उतारे थे, तो वहीं आरजेडी ने तारापुर से। कांग्रेस की ओर से अशोक राम चुनाव लड़े थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जेडीयू के शशि भूषण हजारी ने उन्हें हरा दिया था। तो वहीं तारापुर से चुनाव दिव्य प्रकाश आरजेडी से लड़ी थी, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मेवालाल चौधरी ने जेडीयू को हराया था। और अब जब विधानसभा के उपचुनाव हैं तो तेजस्वी दिल्ली गए हैं, अपने पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रणनीति बनाएंगे। आरजेडी के अंदर खाने से जो खबर सामने रही, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि दोनों सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी और बिहार में महागठबंधन के पलड़े को और मजबूत करेगी। लिहाजा ये जो चुनाव है काफी कशमकश के बीच कह सकते हैं कि पूरी रणनीति भी बनाई जा रही है। एक और जहां एनडीए में जेडीयू दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं महागठबंधन में खींचतान जारी है। इस बीच तेजस्वी अपने पिता आरजेडी सुप्रीमो से आशीर्वाद लेकर बिहार लौटेंगे, फिर कैंडिडेट के नाम का ऐलान करेंगे। दिल्ली में बैठे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मास्टर प्लान बना रहे हैं किस तरीके से बिहार के चुनावी मैदान में इस बार उनके छोटे बेटे तेजस्वी अपने कैंडिडेट को उतारे तो जीत दर्ज कर सदन में जाएं। और इन तमाम बातों को लेकर दिल्ली में बड़ी रणनीति बन रही है। लिहाजा तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में अपने पिता और राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। कुछ जो रणनीति है वो तमाम बातों को साझा भी कर रहे हैं। क्या कुछ रणनीति बनाकर वो पटना से गए हैं, किन नामों को सिलेक्ट कर गए हैं और दिल्ली में लालू प्रसाद यादव उस पर मुहर लगाएंगे। देखना भी दिलचस्प होगा बिहार के चुनावी मैदान में आरजेडी इस बार किसे उतारती है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।